अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अवर फोनिक एकेडमिया ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों मुसीबतों के बारे में कि मुसीबतें क्या हैं। तो मुसीबतों को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी वीडियो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। आज हम सीखेंगे मुसीबतें। क्या आप जानते हैं मुसीबतें किसे कहते हैं? नहीं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने इंग्लिश में वॉवेल्स तो पढ़े ही होंगे। इन वॉवेल्स को उर्दू में मुसीबतें कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, जबकि उर्दू में मुसीबतों की तादाद 4 है। और वो ये है अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। मुसीबतें आवाज बनाते हैं, जैसे अलिफ की आवाज आ है, वाव की आवाज ऊ है, छोटी ए की आवाज ई है, बड़ी ए की आवाज ए है। मुसीबतों को हर्फ तहज्जी के साथ मिलाकर नए अल्फाज बनाए जाते हैं, जैसे बे अलिफ बा, बे वाव बो, बे छोटी ए बी, बे बड़ी ए बे। इसी तरह हर्फ तहज्जी के तमाम हर्फ के साथ मुसीबतों को मिलाकर नए अल्फाज बनाए जाते हैं। मुसीबतों को हर्फ तहज्जी के साथ मिलाकर नए अल्फाज बनाए जाते हैं, जैसे बे अलिफ बा, बे वाव बो, बे छोटी ए बी, बे बड़ी ए बे। इसी तरह हर्फ तहज्जी के तमाम हर्फ के साथ मुसीबतों को मिलाकर नए अल्फाज बनाए जाते हैं। अब हम मुसीबतों को शरारती हर्फ के साथ मिलाते हैं, जैसे दाल अलिफ दा, दाल वाव दो, दाल छोटी ए दी, दाल बड़ी ए दे, दाल अलिफ दा, दाल वाव दो, दाल छोटी ए डी, दाल बड़ी ए डे। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको मुसीबतों के बारे में समझ में आ गई होगी कि मुसीबतें वॉवल्स को कहते हैं और उर्दू में 5 वॉवल्स होते हैं, इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं, उर्दू में 4 होते हैं, अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। तो मुसीबतें जो है हरूफ तहजीज़ के साथ मिलकर आवाज़ बनाते हैं। तो मुसीबतें जैसे कि हमें पता है अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। तो आज हम एक मुसीबत को देखते हैं, दो हरफी लफ्ज़ को अलिफ से मिलाकर अल्फाज बनाए। आपका पेज नंबर 276 में है ये। अब अलिफ को हम अलग अलग अल्फाज के साथ मिलाएंगे तो ये एक नई आवाज पैदा करेंगे, नया लफ्ज बनेंगे। हुरूफ तहज्जी के साथ मिलकर एक नया लफ्ज बनाता है, नई आवाज बनाता है। जैसे काफ, काफ के साथ अलिफ को मिलाएंगे तो हो जाएगा का। लाम, लाम के साथ अलिफ को मिलाएंगे तो हो जाएगा ला। मीम, मीम के साथ अलिफ को मिलाएंगे तो हो जाएगा मा। वाव, वाव के साथ अलिफ को मिलाएंगे तो हो जाएगा वा। हा, हा के साथ अलिफ को मिलाएंगे तो हो जाएगा हा। गाफ, गाफ के साथ अलिफ को मिलाएंगे तो हो जाएगा गा। नून, नून के साथ अलिफ को मिलाएंगे तो हो जाएगा ना। ये के साथ अलिफ को मिलाएंगे तो हो जाएगा या। ठीक है, इस तरह से ये हरूफ तहज्जी के साथ मिलकर नए अल्फाज बनाए हुए हैं। और वाव भी, जैसे अगर वाव बनाते हैं, वाव है उसके साथ अगर हम अलिफ मिलाते हैं तो ये हो जाता है वा। ठीक है, इसी तरह से मुसीबतें अलग अलग अल्फाज बनाते हैं। और इस तरह से दूसरे सवाल है, छोटे अशकाल को बड़े अशकाल से मिलाकर लिखें। अभी छोटे अशकाल में काफ की और इसके साथ हम अलिफ मिला लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, काफ अलिफ का।
ठीक है। लाम की छोटी शक्ल है, उसके साथ अलिफ मिलाएंगे तो हो जाएगा लाम अलिफ ला। नून की छोटी शक्ल है, इसके साथ अलिफ मिलाएंगे तो हो जाएगा नून अलिफ ना। मीम की छोटी शक्ल है, उसके साथ अगर अलिफ मिलाएंगे तो हो जाएगा मीम अलिफ मा। तो प्यारे बच्चों, यही सारा पैटर्न जो है आपकी बुकलेट पर है। पेज नंबर 276 ओपन करेंगे पहले। अब इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर है पेज नंबर 275 पर दो हरफी अल्फाज को लफ्ज से मिलाएं। जैसे काफ अलिफ के साथ मिल गया तो हो गया ये नून अलिफ के साथ मिलाकर। तो ये हमने क्या करना है, मिलाना है कि ये किसके साथ मिल रहा है। काफ अलिफ का, काफ हो जाएगा। लाम अलिफ ला, लाम हो जाएगा। गाफ अलिफ गा, हमने मैच करना है। मीम अलिफ मा, ठीक हो गया। इसी तरह से यहां पर देखते हैं तो नून अलिफ ना, मैच करेंगे नून अलिफ ना के साथ। वाव अलिफ वा, वाव अलिफ के साथ करेंगे। हा अलिफ हा, ये अलिफ या, ठीक है। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पेज पर हम नीचे जाते हैं। अब हमने क्या करना है, दो हरफी अल्फाज को अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर काफ अलिफ का जोड़ के लिखा हुआ है, हमने इनको अलग करना है। तो काफ की छोटी शक्ल बनाएंगे और अलिफ की, गाफ अलिफ गा है तो गाफ की छोटी शक्ल, और अलिफ लाम अलिफ ला है तो लाम की छोटी शक्ल, और अलिफ मीम अलिफ मा है तो मीम की छोटी शक्ल, और अलिफ नून अलिफ ना है तो नून की छोटी शक्ल, और अलिफ वाव अलिफ वाह है तो वाव की वाव की पूरी शक्ल होती है क्योंकि शरारती अल्फाज है। तो अलिफ है अलिफ हा है तो है भी शरारती अल्फाज है, ठीक है। मगर है की छोटी शक्ल होती है अलिफ हा, और अलिफ ये की छोटी शक्ल अलिफ या, ठीक है। प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका पैटर्न क्या है और ये आपको क्या समझाना चाह रहा है। चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ। जी, यही जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया उसने बताया है कि दो हरफी अल्फाज को अलिफ से मिलाकर बनाएं। तो दो हरफी अल्फाज को हम अलिफ के साथ मिलाएंगे। इसको और जूम कर लें। ये काफ अलिफ का, गाफ अलिफ गा, नून अलिफ ना, ये अलिफ या, हे अलिफ हा, वाव अलिफ वा, मीम अलिफ मा, लाम अलिफ ला, ठीक हो गया। अब इससे नीचे जाते हैं। जहां पर वो कह रहे हैं छोटी इश्काल को बड़ी इश्काल से मिलाकर लिखें। देखिए छोटी इश्काल है काफ की और अलिफ की बड़ी इश्काल है, तो ये काफ अलिफ का हो गया। गाफ की छोटी इश्काल और अलिफ बड़ी, गाफ अलिफ का, लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना, वाव अलिफ वा, हे अलिफ हा, और या अलिफ या। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो
और जो आज का बुकलेट वर्क है और बोर्ड वर्क, ये सारा समझ में आ गया होगा। तो आपने ये काम अपनी क्लास वर्क और होमवर्क बुक दोनों में करना है। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में।